श्रीधाणं नमो आयडीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोचनकृष्णां। करिएगा भाई। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदिविद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसारदुःखतसत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे स दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञानागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हप्तता भवेत् श्रुतपिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयविस्मया न रागद्वेषमोहाश्च ये शाप्त स प्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादिमध्यान्त सार्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागे शास्ता शास्ति सतोहितं धनं शिल्पी कर स्पर्शान् मुर्जे किमपेक्षते आप्तोज्ञमनोल्लङ्घ्यं द्रष्टेष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशकृतसारवं शास्त्रं कापथघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। श्री रतन करंड श्रावकाचार्य जी महान ग्रंथ आचार्य श्री समंतबद्ध जी द्वारा लिखित पंडित सदासुखदास जी कृत टीका षष्ठम भावना अधिकार के अंतर्गत 16 कारण भावनाओं का स्वरूप हम देख रहे हैं। प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना 25 दोष रहित आत्म श्रद्धान ऐसा दर्शन विशुद्धि भावना ज्ञानी जीव भाते हैं। उसके पश्चात विनय संपन्नता भावना कि प्राणी मात्र के प्रति विनय, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति विनय, चार विनय, व्यवहार विनय, सभी प्रकार की विनय ज्ञानियों के जीवन में होती है। शील व्रत भावना अतिचार रहित शील का पालन की भावना ऐसी पूर्व में तीर्थंकर के जीव भाते हैं। अविक्षीण ज्ञानोपयोग भावना निरंतर ज्ञानाभ्यास में लगे रहना, भेद विज्ञान में लगे रहना, चिंतन में लगे रहना और ज्ञान की प्रभावना के जो कार्य हैं जैसे बने तैसे निरंतर उसी में अपने उपयोग को लगाए रखना अविक्षीण ज्ञान उपयोग भावना। संवेग भावना संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति रुचि, ये संवेग भावना में हमने देखा था। शक्ति प्रमाण त्याग और शक्ति प्रमाण तप भावना ज्ञानी जीव अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए अपनी शक्ति प्रमाण तप आदि दान आदि करते हैं और अंतरंग में वास्तविक जो परिग्रह कषाय उनका भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान के आधार से उनका मूल में उनका त्याग करते हैं। ऐसी हमने शक्ति प्रमाण
त्याग और तप भावना तक हमने देखा था। आज साधु समाधि भावना। साधु माने कोई मुनिराज माने दीक्षा लेकर ही समाधि हो, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। साधु समाधि माने सतजन, सज्जन। साधु माने सज्जन भी होता है, ज्ञानी भी होता है। अब वो ज्ञानी ग्रस्त भी होता है। हम लोग में भी कहते हैं ना, ये तो बहुत साधु आदमी है, माने अपने में ही लीन रहता है, शांति प्रिय है। तो ऐसे समता भाव पूर्वक जीवन जीना और समता भाव पूर्वक देह का त्याग करना और उसकी भावना भाना, ऐसी साधु समाधि भावना के अंतर्गत ज्ञानी जीव ऐसी भावना भाते हैं। पढ़ते हैं पेज नंबर 252, 252 नंबर का पेज है, साधु समाधि भावना। हाँ जी, कोई भी पढ़ सकते हैं। और भी जिनके वीडियो ऑफ है उनमें से भी कोई रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो ऑफ हाँ वालों में। भाभी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़िएगा दीदी। साधु समाधि भावना। अब साधु समाधि नाम की 8वीं भावना कहते हैं। जैसे भंडार में लगी हुई आग को गृहस्थ अपनी उपकारी वस्तुओं का नाश होना जानकर बुझाता ही है, क्योंकि अपनी उपकारी वस्तुओं की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार व्रत, शील आदि अनेक गुणों सहित जो व्रती संयमी को किसी कारण से विघ्न आ जाए तो विघ्नों को दूर करके व्रत शील की रक्षा करना वह साधु समाधि है। अथवा गृहस्थ के अपने परिणामों को बिगाड़ने वाला मरण काल आ जाए, उपसर्ग आ जाए, रोग आ जाए, इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग आ जाए, उस समय भयभीत नहीं होना वह साधु समाधि है। ठीक है ना। साधु समाधि में मैंने जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि किसी के घर में आग लग जाए ना, भंडार में आग लग जाए, तो जो अपनी उपकारी चीजें हैं उनका नाश ना हो जाए तो वो आग बुझाने की कोशिश करता है और उपकारी वस्तुओं की रक्षा करता है जो बच सकती हैं, माने जो नेसेसरी हैं, जिनसे घर जलने के बाद भी हम वापस घर बना सकते हैं, ऐसी कीमती चीजों की वो रक्षा करता है। तो यही कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव भी उन पे माने कोई संकट आ जाए, कोई विघन आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, सर्ग आ जाए, मरण काल आ जाए, तो उनके माने व्रत शील संयम आदि ये कीमती चीजें हैं ना, ये रत्न है। तो वो जैसे बने तैसे माने यदि देह जाता हो तो देह का भी त्याग कर देते हैं, घर जाता हो तो घर भी छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी कीमती चीजों की वो रक्षा करते हैं, परिणामों की रक्षा करते हैं। ऐसी भावना निरंतर बने रहना, इसी का नाम कह रहे हैं साधु समाधि भावना। समाधि माने कोई खाली मरण ही होता हो ऐसा नहीं है। इष्ट वियोग हो, अनिष्ट संयोग हो, कैसा भी भय करने वाला समय हो तो भी भयभीत नहीं होना, उसका नाम है साधु समाधि। अब ज्ञानी जीव विपरीत परिस्थितियों में कैसा चिंतन करते हैं, कोई परेशानी आ जाए तो कैसी भावना भाते हैं, वो यहाँ पर पढ़िएगा दीदी। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, तुम अखंड अविनाशी ज्ञान दर्शन स्वभावी हो, तुम्हारा मरण नहीं हो सकता है, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, पर्याय का विनाश होता है, चैतन्य द्रव्य का विनाश नहीं होता है। 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु बल, उच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं। इनके नाश को मरण कहते हैं। तुम्हारे ज्ञान दर्शन सुख सत्ता इत्यादि भाव प्राण हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है।
अतः देह के नाश को अपना नाश मानना वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। हे ज्ञानी, हजारों कृमि से भरे आड़ मासमय दुर्गंधित प्रगट विनाशी देह के नाश होने से तुम्हारा क्या होता है? तुम तो अविनाशी ज्ञानमय हो। यह मृत्यु तो बड़ी उपकारी मित्र है, जो तुम्हें सड़े गले शरीर में से निकालकर देव आदि की उत्तम देह धारण कराती है। यदि मृत्यु मित्र नहीं आता तो इस देह में अभी कब तक और रहना पड़ता। रोग तथा दुखों से भरे शरीर में से कौन निकालता। समाधि मरण करके आत्मा का उद्धार कैसे होता। व्रत तप संयम का उत्तम फल मृत्यु नाम के मित्र के उपकार किए बिना कैसे पाता। पाप से कौन भयभीत होता। मृत्यु रूप कल्प वृक्ष के बिना 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण कराकर संसार रूपी कीचड़ में से कौन निकालता। जिनका चित्त संसार में आसक्त है तथा देह को अपना रूप जानते हैं, उन्हें मरण का भय होता है। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को देह से भिन्न जानकर भयभीत नहीं होते हैं, उन्हीं के साधु समाधि होती है। मरण के समय जो कभी रोग दुख आदि आता है, वह भी सम्यक दृष्टि को देह से ममत्व छुड़ाने के लिए आता है। त्याग संयम आदि के सम्मुख कराने के लिए आता है। प्रमाद को छुड़ाकर सम्यक दर्शन आदि 4 आराधनाओं में दृढ़ता कराने के लिए आता है। इतना ही देखते हैं। कैसी भी प्रतिकूलता हो, मरण समय हो, यद्यपि यहाँ पे मरण भी साधु समाधि में है। हाँ जी। दीदी, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग होता है क्या? हाँ जी, प्रत्याख्यान माने त्याग। तो ये है ना जो आवश्यक 6 आवश्यक, तो उसमें क्या लिया है, उसमें कैसे समझेंगे इसको? समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव की, उसमें करें प्रत्याख्यान तो नहीं है। जो मुनिराज के 6 आवश्यक है उसमें प्रत्याख्यान नहीं है, उसमें काय उत्सर्ग है। समता, वंदना, स्तुति, ये उसमें प्रत्याख्यान का मतलब तो त्याग होता है। प्रवचन जैसे समय सारजी में है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है कि ज्ञान हुआ, त्याग हुआ। नियम सारजी की शैली में बोले तो ध्यान ही प्रत्याख्यान है। हमारे पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता हुई, बाहरी पदार्थों का अपने आप त्याग हो जाएगा। ये नियम सारजी की शैली है। समय सारजी में कि आज हमें ज्ञान हुआ ये हितकारी और ये अहितकारी। तो जैसे उसमें चादर वाला एग्जाम्पल दिया है ना, रमेश सुरेश माने चादर बदल जाती है धोबी के यहाँ। अब भले ही रमेश सुरेश की चादर उड़ के सो रहा है, लेकिन जैसे ही माने सुरेश ने उसके घर जाके कहा ये तो मेरी चादर है, और उससे माने जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ये भी नहीं है कि एकदम से उसको नंगा करके और उगाड़ के ले आए, भैया अभी सो माने अभी आप आराम से सोइए। लेकिन अब वो सोते हुए भी उसको ज्ञान हो गया ना अंदर में, ये चादर मेरी नहीं है, ये तो रमेश की है। ये ज्ञान ही त्याग है ना, प्रत्याख्यान। और बाकी जो अपन प्रतिक्रमण, आलोचना, भी हमसे कोई भी गलतियां हुई हैं तो उनका त्याग हम भविष्य में नहीं करेंगे, इस रूप में भी प्रत्याख्यान होता है, व्यवहार रूप से भी। ठीक है ना। तो वास्तव में त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, ऐसा। अभी हमारी चर्चा क्या चल रही है, देखो यद्यपि यहाँ पे मरण का भी बताया है कि मरण उपस्थित होने पर भी ज्ञानी जी भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन साधु समाधि में दोनों चीज लेनी है। माने मरण का भी ले सकते हैं और जीवित रहते हुए कैसी भी प्रतिकूलता है उसमें समता रखना, उसका नाम भी साधु समाधि है। माने ये हमने
हमने वैसे वैसे समाधि मरण के प्रसंग में भी आया था कि ज्ञानी जीवों को मरण का भय क्यों नहीं होता है, कि वो निरंतर चिंतन करते हैं, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मेरा मरण होता नहीं है। और जो देह है वो उत्पन्न हुई है, उसका तो स्वभाव ही नष्ट होना है, माने जिसका स्वभाव ही नष्ट होना है उसे मैं रोक सकता नहीं, और जो कभी मरता ही नहीं है उसे कोई मार सकता नहीं। दूसरा, मैं तो चैतन्य प्राण से जीता हूँ। लोक में जो 5 इंद्रिय माने जो शरीर से संबंधित है, मन वचन काय आदि, ये जो 10 प्राण हैं, इनके नाश को लोक में मरण कहते हैं, लेकिन मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञान दर्शन सुख सकता इन प्राणों से जीता हूँ, जिनका कभी नाश होता नहीं है। माने वो इंद्रियां नाश को प्राप्त हो जाए, ये मन वचन काय नाश को प्राप्त हो जाए, तो भी मैं कभी मरने वाला तत्व नहीं हूँ ना। बहुत लोग सोचते होंगे जो नए नए संप्रदाय में जुड़ते हैं। दीदी, हाँ जी। जब वो शरीर को अपना नहीं मान रहा तो वो व्रत त्याग के परिणाम को क्यों संभालेगा? मतलब उसमें पहले वाले पैराग्राफ में मरण की अपेक्षा नहीं लिया है? नहीं, उसमें मरण की अपेक्षा नहीं लिया है। उसमें तो देखो जो व्रत शील संयम आदि होते हैं ना, इसने देह को अपनी नहीं माना है, उसकी स्वयं भी विरक्ति होती है। जिन चीजों में उसकी अटकन होती है तो स्वयं भी व्रत शील संयम स्वयं होते हैं, ऐसा। और जो ज्ञानी जीव होते हैं, जब तक उनका आत्मा आत्मा में नहीं रम जाता है तो वे व्यवहार रूप से भी जितना भी त्याग आदि शील धर्म आदि होता है, उनकी वो मरण पर्यंत रक्षा करते हैं, ऐसा। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की साक्षी में जो भी प्रतिज्ञाएं आदि लेते हैं तो वो उनका अनादर नहीं करते हैं, ऐसा। मैं तो ये बोल रही थी, वैसे तो बहुत लोग सोचते होंगे एक बहन है, कई बार जब वो परेशान होती हैं तो ऐसे मैसेज वगैरह करते हैं, कोई भी घर गृहस्थी संबंधी बच्चों से परेशान है या कुछ भी, तो वो बोलती हैं कि मुझे पता है आपके पास क्या समाधान होगा, समता रखो समता रखो, कोई भी परेशानी हो समता रखो। तो मैं उसका ये बोलती हूँ कि अच्छा आप दूसरा उपाय करके देख लो इसका। मतलब जो आप मेरे से परेशानी कह रहे हैं उसका प्रतिकार करके देखो। अब वो स्वयं कहती है करके देखते हैं तो उल्टा और पछताते ही हैं, है ना। जैसे कई बार बहुत लोग, प्रतिकूलता आप कैसी भी ले सकते हो, रोग संबंधी, तो कोई शरीर में रोग हो गया, अब हम कैसे ठीक हो कैसे ठीक हो। एक बहुत सुंदर शायद रविंद्र पंडित जी का ही भजन था, कितनी करोड़ों, इसमें भी कितनी बार करोड़ों उपाय करके देख लो ना। जब हम करके देख लेते हैं तब जाके माने या तो, और यहाँ हम पहले स्वीकार कर लें। एक दिन हम बता रहे थे ना, नेचुरोपैथी सेंटर पे लिखा रहता है आज मानो कल मानो दूसरे से मानो, या फिर शरीर को छिन्न भिन्न करा के ऑपरेशन करा के मानो, मानना तो यही पड़ेगा। मतलब वो जंक फूड आदि के लिए बोलते हैं, भी आना तो यहीं पे पड़ेगा सात्विक भोजन पे। अब कोई ठोकर खा के मान लेता है और कोई पहले से सावधान हो जाता है, तो कोई माने बहुत, तो वो ये बोलती है हर चीज में बस सहते ही रहो। हस्बैंड ने कुछ कह दिया सहो, बच्चों ने अपमान कर दिया सहो, सासू माँ ने अपमान कर दिया सहो, हम कि चलो आप सहो नहीं, आप जाओ भैया कोर्ट में जाओ कचहरी करो, पुण्य पल्ले नहीं हो, कुछ भी होने वाला नहीं है, करके देख लेना। बहुत लोगों को लगेगा जैन धर्म तो कायरता सिखा रहा है, हर चीज में बस सहते रहो सहते रहो सहते रहो, कि भैया कायरता नहीं सिखा रहा है, ये वीरता है। एक विज्ञान वाटिका में एक प्रश्न छपा हुआ है ना, किसी का सामान गिर जाए तो पुरुषार्थ क्या है, उठा के किसी को दान दे देना, मंदिर में डाल देना, कि भाई मैंने करोड़ों की नोटों की गड्डी पड़ी है और उसको देखकर भी नहीं उठाना, ये पुरुषार्थ है। तो ऐसे ही किसी ने हमें अपमान किया और हमने उसको समता रखी, भैया ये पुरुषार्थ है ना। ईंट का जवाब गोली का जवाब गाली से भी नहीं, इसका नाम है वीरता। फिर हमको क्या लगता है जैन धर्म तो कायर होना सिखाता है, हम कोई जवाब ही नहीं देंगे तो घर के लोग सब हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे, सब हमको दबाएंगे। ये भैया हमारी भूल है, ये हमारी गलत सोच है। साइकोलॉजी में ऐसा दिया था
कि जैसे कोई हमसे कह रहा है चोर हो चोर हो चोर हो, दुराचारी हम मौन है, तो उसमें ये बताते थे इसने अपराध स्वीकार कर लिया कि हम ऐसे हैं, यदि नहीं होता तो ये बोलता। ऐसा नहीं है, ज्ञानी जीवों को पता है कि कर्म के उदय में कुछ भी नहीं होना है। सीता जी क्यों नहीं बोली, चंदनमाला जी क्यों नहीं बोली, अंजना जी क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनको पता था कि भैया बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। रोने से दुख कम नहीं होता, कल पढ़ा था ना आपने। संक्लेश करने से, प्रतिकार करने से, आर्त रोध परिणाम करने से दुख कम नहीं होगा, उल्टा संक्लेश परिणाम से दुख बढ़ेगा। नहीं, हम तो देखो ये बोल रहे हैं, यहाँ तो सीधी सीधी बात है। जैन धर्म में तो आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लो, दोनों काम करके देख लो। यहाँ कोई ये नहीं है जबरदस्ती, तो किसी के साथ कुछ है ही नहीं। आपको कोई परेशानी आए, उपाय भी करके देख लेना जो जो आप चाह रहे हैं, चाहे वो रोगादि संबंधी हो या फिर परिवार के द्वारा सताए गए हों, टॉर्चर, समाज के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, प्रतिकार करके देख लेना। काम तभी होगा जब अपना पुण्य होगा। पुण्य पल्ले नहीं हो, कुछ भी कर लेना, माथा पटक पटक के मर जाना, तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव ना मरण समय उपस्थित होने पर, अब देखो जैसे यहाँ पे मरण का प्रसंग ही बताया, और करके पता है देखो। दीदी, कभी कभी आप है ना कितना भी सही चल रहे हैं, सामने वाला गलत है तो भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो समता से काम, तो भी आपको गलत ही ठहराया जाएगा। तो ऐसा पुण्य पढ़ले नहीं है तो। पुण्य पल्ले नहीं, देखो हम सोचे ना चलो सामने वाले को खुश कर देते हैं, इसकी 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 मान लेते हैं, पर उसको नहीं होना है ना, मानो उसको, उसकी दृष्टि में उसने हमको गलत बिठा रखा है। तो आप कैसे भी करके देख लेना, वो खुश होने वाला नहीं है। ऐसा, क्योंकि अपना यश हो पुण्य उदय में, या यदि कोई हम कुछ भी गलत भी कर रहे हैं ना तो भी यश आदि मिल जाते हैं, और पाप के उदय में हम अच्छे भी काम कर रहे हैं तो भी यश आदि नहीं मिलते हैं। तो ये सब कर्म कृत, माने कल वाली जो हमने पाठ किया था उसको और चिंतवन करना। ऐसा तो वो बैराग भावना में भी तो दिया है, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, उनके भी सुख साता नहीं है। ठीक बात है, ठीक है ना। यहाँ तो ये बात चल रही है कि साता नहीं है, लेकिन ला कर दिखाओ साता, उपाय करो साता ला, माने जिन जिन से परेशान उनको बदलने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा दीदी है, वो भी बोलते हैं ना, पुण्य में कोई, ऐसे भी बोलते हैं ना, पाप में कोई दगा नहीं और पुण्य में कोई सगा नहीं। ठीक बात है। माने कितना, कई बार अपन कहते हैं ना ये तो कितना पाप करता है, और फिर भी देखो कितनी शान से समाज में रह रहा है, कि भैया उसका भी पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए उसको कोई सजा नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये कह रहे हैं, माने ज्ञानी जीव स्वयं को, यहाँ किसी दूसरे के संबोधन की बात नहीं है, यहाँ तो अपने ही संबोधन की बात है। कि मानो हमको देह जाति दिख रही है, इसमें कोई ऐसा रोग हो गया भयानक कि हमको माने मृत्यु का कोई प्रतिकार नहीं दिख रहा है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तो यही कह रहे हैं कि भाई जाना तो है ही, संकलेश करके जाए उससे बढ़िया भैया समता रख के विदा कर दो ना। बेटी तो विदा होनी ही है, या तो खुशी खुशी कर दो या रो लो, काम जाएगी तो वो जरूरी। तो ऐसे में कह रहे हैं कि भैया ये देह किसी का छूटता जानता दिखता है ज्ञानी को, तो ऐसा विचार करते हैं भैया ये कीड़ों से भरी हुई, इतने साल माने सब लगा लेना, जिसकी किसी की 50 साल पुरानी है, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, कि भैया इतनी पुरानी हो गई है, कीड़ों से भरी हुई, दुर्गंधित ना इसका, ये तो, और ये तो विनाशी की है, और मैं कैसा हूं कि मैं अविनाशी ज्ञान तत्व हूं। भैया ये मृत्यु तो उपकारी है, यदि ये मृत्यु नहीं आती तो इस सड़े गले पुराने शरीर से मुझे कौन मुक्त करता, मुझे नया शरीर कौन दिलाता। समाधि के प्रसंग में पढ़ा था ना, मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, ऐसा वो चिंतन करता है कि भैया मृत्यु हमारा मित्र है, इस देह, सड़े गले देह से निकालकर उत्तम देव का देह धारण कराएगा। यदि मृत्यु मित्र नहीं आता तो इस देह में अभी तक और रहना पड़ता,
कई बार ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, रोग आदि हो, पीड़ा सही नहीं जा रही हो, तो क्या कहते हैं? एक बार आप जाके सुन लो। इधर चलेगा बाहर। माने ये शरीर रोग और दुख से भरे शरीर में से कौन निकालता ना? कई बार जब हम परेशानी में हैं, कोई हमें उस परेशानी से निकाले, कैसा लगेगा वो व्यक्ति हमको कि अरे भैया हम तो बड़ी परेशानी में थे, आपने आकर हम पे उपकार कर दिया। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सड़े गले शरीर से परेशान हो गए थे, हजारों लाखों रोगों ने घेर लिया था, वृद्धावस्था आ गई थी, जीर्ण शीर्ण हो गई थी, तो ये मृत्यु आकर तो हम पर उपकार कर रही है। समाधि मरण करके आत्मा का उद्धार कैसे होता? व्रत तप संयम का उत्तम फल मृत्यु नाम के मित्र के उपकार के बिना मैं कैसे पाता? माने यहाँ ज्ञानी जीव निर्भय कैसे होते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे किस बेस पे। नहीं तो आप आए दिन अपने घरों में, रिलेटिव आदि में ये सब माहौल देखते होंगे, तो अचानक से किसी को बता दिया घर के मेंबर को कि भैया नो मोर, अब ये ज्यादा नहीं जिएगा, तो घर में माने संक्लेश का वातावरण, रोना प्रारंभ हो जाता है, पेशेंट स्वयं भी रोना शुरू कर देता है। घर तो माने किसी की 6 महीने रहा तो 6 महीने तक परिवार ने भी आर्त ध्यान किया और उस पेशेंट ने भी आर्त ध्यान किया। अब ऐसे आर्त रोध ध्यान में यदि मरण हो गया तो बेचारों कहाँ कौन सी देह मिले? तो इसलिए देह जा रही है तो भैया चले जाओ, तो भी समता रख लो, है ना? और देह ठहर रही है, बढ़िया भैया, इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, पंच जब तक है तब तक इससे अपना धर्म आराधना करेंगे। जाति दिखे, अच्छा भैया सड़गल गई थी, जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि माने जाए तो बढ़िया, नहीं जाए तो भी बढ़िया, ना आ जाओ तो ठीक, वेलकम, नहीं आओ तो भी वेलकम, ऐसा है ना। जिसका जित संसार में आ सकते हैं, देह को अपना रूप मानते हैं, उन्हें मरण का भय होता है। जिसने देह को अपना माना है, रोग आदि को अपना माना है, वो ही भयभीत रहते हैं। ज्ञानी कभी भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं सदा आत्मा हूं, मैं मरने वाला तत्व हूं ही नहीं। ये यहाँ पर चिंतन बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव कैसे समाधि रखते हैं। समाधि माने यहाँ पर समता। और पढ़ते हैं आगे, ज्ञानी विचार करता है। पढ़िएगा, तारा दीदी पढ़ रहे थे। हाँ जी। ज्ञानी विचार करता है, जिसने जन्म धारण किया है वह अवश्य मरेगा। यदि कायर हो जाऊंगा तो मरण नहीं छोड़ेगा, और यदि धीर बना रहूंगा तो मरण नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुर्गति का कारण जो कायरता रूप मरण है, उसे धिक्कार हो। अब ऐसे साहस से मरूंगा कि देह मर जाएगी, किंतु मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप का मरण नहीं होगा। ऐसा मरण करना उचित है। अतः उत्साह सहित सम्यक दृष्टि के मरण का भय नहीं होना, वह साधु समाधि है। देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत उपसर्ग होने पर जिसको भय नहीं होता, पूर्व में बांधे हुए कर्म की निर्जरा ही मानता है, उसके साधु समाधि है। ज्ञानी रोग से भय नहीं करता है, वह तो अपने शरीर को ही महारोग जानता है, क्योंकि शरीर ही तो क्षुधा, तृषा आदि महारोगों को उत्पन्न कराने वाला है। यह मनुष्य शरीर वात पित्त कफ आदि त्रिदोषमय है। आसाता वेदनीय कर्म के उदय से, त्रिदोषों के घटने बढ़ने से, ज्वर, खांसी, श्वास, अतिसार, पेट दर्द, सिर दर्द, नेत्र विकार, वात आदि की पीड़ा होने पर ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मुझे यह रोग उत्पन्न हुआ है। इसका अंतरंग कारण तो असाता वेदनीय कर्म का उदय है।
बहिरंग कारण, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि हैं। कर्म के उदय का उपशम होने पर रोग का नाश हो जाएगा। असाता वेदनीय का प्रबल उदय होने पर बाह्य औषधि आदि कोई भी रोग को मिटाने में समर्थ नहीं है। असाता कर्म को हरने में कोई देव, दानव, मंत्र, तंत्र, औषधि आदि समर्थ नहीं है। अतः अब संक्लेश छोड़कर समता ग्रहण करना। बाह्य जो औषधि आदि हैं वे असाता वेदनीय कर्म का उदय मंद हो जाने पर सहकारी कारण है। असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होने पर औषधि आदि कोई भी बाह्य कारण रोग दूर करने में समर्थ नहीं है। ऐसा विचार करके असाता वेदनीय कर्म के नाश का कारण परम समता भाव धारण करके संक्लेश रहित होकर सहना, कायर नहीं होना, वही साधु समाधि है। ऐसे अकाट्य सर्वज्ञ के वचनों पर जो दृढ़ सिद्धांत करते हैं पूर्व में, ऐसे जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। हम बार बार एक पैराग्राफ याद करने के लिए कहते हैं, समझ लीजिए सार रूप में वो पैराग्राफ ही इसमें पहले भी हमने कुछ दिन पहले भी रिपीट कराया था, 470 पेज पे। इसको सब याद कर लीजिए। जब जब भी आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, धैर्य नहीं रख पा रहे हो, समता नहीं रख पा रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा होना चाहिए था, हे भगवान इतनी बीमारी हो रही है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, इसको बार बार याद कर लें, कंठस्थ कर लें। जिस जीव के, जिस देश में, जिस काल में, जिस प्रकार से जन्म मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख होना जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ज्ञान से जाना है, उस जीव के, उस देश में, उस काल में उसी प्रकार से जन्म मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख नियम से होते हैं। उसे दूर करने को कोई इंद्र, अमेंद्र, जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। ऐसा ज्ञानी जीव श्रद्धान करते हैं। उन्हें आकुलता व्याकुलता क्यों होती है भैया, बीमारी हो गई भैया, असाता के कर्म से आई है। अब करोड़ों औषधियां कर लेना, ये डॉक्टर नहीं उसको दिखाएंगे ये अच्छा नहीं है, ये नहीं तीसरा दिखाएंगे। पाप का उदय हो तो स्पेशलिस्ट की दवाई भी रिएक्शन कर जाती है। पता चला कि सारी दुनिया की तो बीमारी इस डॉक्टर से ठीक होती है, लेकिन अपने पाप का उदय हो तो वो दवा काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो बाहरी औषधि हैं वो असाता वेदनीय कर्म का उदय मंद हो तब वो सहकारी निमित्त कारण बनती है। ये सब समझ में आ जाए तो अपना जो अधीरता होती है ना, हे भगवान कब तक हमारी परीक्षा लोगे, हे भगवान ये बीमारी कब मिटेगी, हे भगवान और हाय भगवान, कितना भी अपन विलाप कर लें, कितना भी रुदन कर लें, कोई भी रुदन सुनने वाला हो सकता नहीं है। इसलिए उपाय क्या है भैया, इंतजार करो समय, माने शांति से, माने ज्ञाता दृष्टा रहने के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा है ना, जब पुण्य का उदय होता है, इधर हमने थोड़ा सा हाथ पैर फेंके और पुण्य के उदय में कार्य हो गया, तुम्हारा भ्रम हो जाता है, देखो हमने मेहनत की इसलिए होगा। आप तो हर बात में कहते हो ज्ञाता दृष्टा रहो, ठीक है हम ज्ञाता दृष्टा बैठ जाते हैं होकर कि भैया बार बार कह रहे हैं इन सिद्धांतों को स्वीकार किए बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक पुण्य बल्ले है मिथ्यात्व पुष्ट होता रहता है, हम करता हम करता हम करता। तो जब पुण्य क्षीण होता है, जब अपनी कुछ भी नहीं चलती है, अपने हाथ पैर पैसा सब जवाब दे देता है, तब समझ में आता है सर्वज्ञ के वचन फिर रह रह के याद आए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए, सर्वज्ञ के वचन फिर रह रह के याद आए। अब याद आने से क्या होगा, अब रोते रहो।
हमने नहीं मानी, उन्होंने तो हमें बताया था, उन्होंने तो हमें बताया था कि भैया और कोई उपाय है ही नहीं। कैसा भी देव कृत, मनुष्य कृत, त्रियंच कृत, कितने भी ज्योतिष के पास चले जाओ, मंत्र तंत्रवादियों के पास चले जाओ, ग्रहित मिथ्यात पूजो, ये पूजो, बहु मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे हुई। कर करके सब कुछ कर करके देख लेना, पुण्य का उदय होता है, हो जाता है, तो उसमें भी हमारी मिथ्या मान्यता ही पुष्ट होती है। तो ज्ञानी माने सर्वज्ञ के वचनों को निरंतर अपने हृदय में धारण करे रहते हैं, इसलिए वो संक्लेश रहित होकर कायर नहीं होते हैं। इसी का नाम है साधु समाधि। पूर्व में ये सब भावना भाई हैं, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंध हुआ है। माने ये चीज जो उन्होंने स्वयं अनुभव की, तीनों लोगों के जीवों को वो यही अमृत पान कराते हैं भैया। कि भैया मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, पहाड़ जब जिसका जैसा होना है। माने स्वयं भगवान कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान, स्वयं तीर्थंकर कह रहे हैं भैया कि मैं भी तुम्हारा कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। यहाँ हम सबके कर्ता बनते रहते हैं, चिंता नहीं करो हम है भैया, हम कर देंगे। बच्चों से कहते हैं हम है ना, हम है ना, माने हम ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के पत्ते हम ही हिलाते हैं। और यहाँ अनंत बल के धनी जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि भैया जिसका जो होना है वो होगा, मैं भी करने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसा। और हमको लगता है हम होते ना तो हम ये नहीं होने देते। हम होते ना बच्चे के पास उस दिन, तो हम एक्सीडेंट नहीं होने देते। तो उनके पापा लापरवाह है ना, तो पापा ने करा दिया। तो घर वाले लापरवाह हैं। और पढ़िएगा आगे दीदी। इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर ज्ञान की दृढ़ता से भय को प्राप्त नहीं होना, वह साधु समाधि है। जो जीव जन्म जरा मरण के भय सहित है, किंतु सम्यक दर्शन आदि गुणों सहित है, वह इस मनुष्य पर्याय के अंत में आराधनाओं की शरण सहित व भय रहित होकर, देहादि सभी पर द्रव्यों में ममता रहित होकर, द्रव्य संयम सहित होकर, व्रत संयम सहित होकर समाधि मरण की इच्छा करता है। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरा अनंतानंत काल बीत गया है, समस्त समागम अनेक बार पाया है, परंतु समाधि मरण प्राप्त नहीं हुआ है। यदि समाधि मरण एक बार भी मिल गया होता तो फिर जन्म मरण का पात्र नहीं होता। संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने भव भव में अनेक नए नए देह धारण किए हैं। ऐसी कौन सी देह है जो मैंने धारण नहीं की? अब इस वर्तमान देह में क्यों ममत्व करूं? मुझे भव भव में अनेक स्वजन कुटुंबी जनों का भी संबंध हुआ है। आज पहली बार ही स्वजन नहीं मिले हैं, अतः किस किस स्वजन में राग करूं? मुझे भव भव में अनेक बार राज रिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं इस तुच्छ वर्तमान संपदा में क्या ममता करूं? भव भव में मेरे अनेक पालन करने वाले माता पिता भी हो गए हैं, अभी ये प्रथम बार ही नहीं हुए हैं। मुझे भव भव में अनेक बार नारीपना भी प्राप्त हुआ है। काम की तीव्र लंपटता सहित मुझे भव भव में अनेक बार नपुंसकपना भी प्राप्त हुआ है, तथा मुझे भव भव में अनेक बार पुरुषपना भी प्राप्त हुआ है, तो भी वेद के अभिमान से नष्ट होता फिरता रहा। भव भव में अनेक जाति के दुखों को प्राप्त हुआ हूँ। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो मैंने अनेक बार नहीं पाया हो। ऐसा कोई इंद्रिय जनित सुख भी नहीं है जो मैंने अनेक बार नहीं पाया हो। अनेक बार
नरक में नारकी होकर असंख्यात काल तक प्रमाण रहित होकर अनेक प्रकार के दुख भोगे हैं। अनेक बार त्रियंचों के भव प्राप्त करके अनंत बार जन्म मरण करते हुए अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए बारंबार परिभ्रमण किया है। मैं अनेक इतना बार ही देख लेते हैं, इतना ही देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? माने ज्ञानी जीव हर परिस्थिति में इष्ट का वियोग हो जाए। इष्ट का वियोग माने एक तो हो सकता है भी मृत्यु आदि हो जाए, लेकिन वर्तमान में इस तरीके से भी इष्ट पसंद ही नहीं कर रहे। अभी एक बहन का जो बता रही थी, वो रात दिन ऐसा मतलब दुखी रहती हैं, अरे मेरे भी तो कोई अरमान है, कभी मैं भी तो चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, वो मुझे एक अच्छी नजर से देखें। माने उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो माने बच्चे नहीं नहीं उस तरह का रेस्पेक्ट कर रहे जैसा वो चाह रही हैं, या हस्बैंड उस तरह की इज्जत नहीं दे रहे। अब वो बार बार कह रहे कि कभी तो 5-10 साल तो आए वो चीज मेरे जीवन में। अब बताओ, यदि पुण्य पल्ले नहीं है तो आ सकता है क्या? नहीं है, उनको इष्ट का प्रेम नहीं मिल रहा उनको। अब वो क्या उपाय करें कि मिल जाए? बताओ, उपाय बताओ। पूर्व का ऐसा कोई बंद कर रखा है ना? पूर्व में हमने कभी ज्ञानियों को देखकर प्रसन्न नहीं हुए ना, माने किसी की आवाज ही बंद होगा इसकी तो। हाँ जी, किसी का माइक ऑन है। इष्ट का वियोग होने पर भैया समत माने ठीक है भैया, पर कई बार कह चुके कोई हमें नहीं पसंद कर रहा तो हम क्यों सबको पसंद करें? हम भोगों की भीख कब तक मांगते रहेंगे? बच्चे हमें मतलब महिलाओं के ये बहुत दुख होते हैं, बहनों के। कई बहनों के आपस में आए दिन ऐसी, क्या करे भैया, बच्चे इज्जत नहीं करते, क्या करे भैया हस्बैंड इज्जत नहीं करते, क्या करे सासू माँ इज्जत नहीं करती। तो अपन यही बोलते हैं भैया अपनी प्रभुता देख लो, बाहर में भीख मत मांगो। क्यों चाहते हो भैया? स्वयं स्वयं से अपनी इज्जत जिसने कर ली, अब किसी से अपनी इज्जत चाहता नहीं है। अनिष्ट का संयोग हो जाए, अनिष्ट के संयोग होने की है ना, मानो कोई अनिष्ट संयोग मिल गए जो हमें पसंद नहीं है। दीदी ये प्रैक्टिकल भी है कि जैसे अपन स्वाध्याय वगैरह से लग जाते हैं ना, तो अपने अपने आप मन भी चेंज हो जाता है और सामने वाला भी अपने आप उसी नजर से देखता है। ये प्रैक्टिकल भी है हाँ, ऐसा। उन्हें ये भी है, अब जितनी किसी से भीख मांगोगे ना उतनी धुतकार मिलेगी। आजकल आपने देखा ना रोड पे भिखारी आते हैं, जो पीछे पड़ते हैं उनको कोई देता ही नहीं है, और जो बैठा हो रियल में ही वो करुणा का पात्र हो तो उसको 2-4 लोग दे के चले जाएंगे, और कोई ज्यादा पीछे पड़ेगा ना, भिखारी ज्यादा दे दो दे दो दे दो, तो उसको तो देता ही नहीं है कोई भी। तो ऐसे हम हमारा सम्मान करो, हमारे सम्मान करो, हम मम्मी हैं, बच्चे हमें पूजो। हम जितना मांगेंगे ना सम्मान, इस सम्मान आदि भैया मांगने से नहीं मिलते हैं, उल्टे भागते हैं, पुण्य क्षीण होता है। बिना मांगे मिले मोती, न्याय मत देख दुनिया में, भीख मांगे नहीं मिलती अगर कोई कहा जाए। ये सर्वज्ञ के वचन हैं। इनके श्रद्धान के अलावा कुछ भी कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। स्वाति जी कलकत्ता वाली, आप तो निरंतर स्वाध्याय में लगे हो, है ना? विचार माने और कोई उपाय है ही नहीं, करके देख लो भैया, पैसे से सुख खरीद के देख लो, कहीं कुछ भी नहीं। समता में ही सुख है, साम्य भाव ही धर्म है, ऐसा। और क्या कह रहे हैं भैया? अनंत काल बीत गया। अब कई बार कंपटीशन होता है ना, ये लड़के में और लड़कियों में, कि भैया माने बहनों को लगता है अभी हम लड़की है ना, इनको माने ये पुरुष है ना अपने आप को ज्यादा इतराते हैं, है ना? माने हम भैया अनंतों बार हम भी पुरुष बन चुके हैं, अनंतों बार स्त्री भी बन चुके हैं, अनंतों बार हमने भी दूसरों को, जब हम निर्बल हुए तो सबल के द्वारा सताए गए, जब हम सबल हुए तो हमने निर्बल को सताया। जब पुरुष सबल होते हैं तो पुरुष के द्वारा स्त्रियां टॉर्चर की जाती हैं, और आज तो स्त्रियां भी कम नहीं है, उनके द्वारा भी पुरुष टॉर्चर किए जा रहे हैं। तो भैया एक दूसरे को माने हम ऐसे ही बैर भाव बांधते रहेंगे कि भैया कुछ भी सार निकलने वाला नहीं है। अनंत भव व्यतीत हो गए ऐसे, सासू सबल हुई तो बहू को दबाया, और बहू सबल हुई तो सासू को दबाया।
बच्चे सबल हुए तो माँ बाप को दबाया, माँ बाप सबल हुए तो बच्चों को दबाया। छैटाला जी में सब पढ़ के आए सो। ये हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेर है, बड़े भाग्य से मिला हमको जिन धरा। कि भैया ये सब कहानी रोने से कोई फायदा नहीं है। अब यदि हमें ये अपनी करुण कहानी सुनकर यदि हम ये प्रतिज्ञा करें कि अब भव भव में ना ही रुलेंगे, निजातम पान करेंगे, अब ऐसी प्रतिज्ञा कर लें। ये प्रण है हमारा, ना जन्मे दोबारा। अब ये दोबारा ये कुमरण अपन नहीं करें, ऐसा। ये ज्ञानी जीव, ये माने किसी को कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, ज्ञानी जीव कैसा चिंतन कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर चल रही है। आगे पढ़िएगा दीदी। जो समय साल नाटक में है ना, जो उसमें एक हेडिंग यही है कि समता भाव मात्र ही में सुख है। जैसे समय साल नाटक का ये साध्य साधक द्वार है। हांसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता, सूची में गिलानी बसे, प्रापति में हानि बसे, जय में हारी, सुंदर दशा में छवि छीनता, रोग बसे, भोग में संयोग में वियोग बसे, गुण में गर्भ बसे, सेवा मई हीनता, और जग रीति जेती गर्भित, असाता सेती, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। मतलब इसमें लास्ट में ही लिखा है, इससे स्पष्ट है कि साता का संयोग मिलाने के लिए उदासीनता सखी के समान है। भाव यह है कि समता मात्र भाव ही जगत में सुखदायक है। ये ठीक बात है। और वो समता ही चारित्र है। चारित्र धारण नहीं करते, चारित्र धारण नहीं करते, चारित्र धारण नहीं करते, ये यही सच्चा चारित्र है। हरि महल मित्र मसान कंचन, कांच निंदन थुथि करन, अर्घाव तारण असी परारण, मैं सदा समता धरे। जैसे वो मुनिराज समता धारण करते हैं, ऐसे गृहस्थ ज्ञानी भी भेद विज्ञान तत्व ज्ञान के आधार से समता धारण करते हैं। वो उसी चारित्र का अंश प्रकट हुआ है, ऐसा। सोनल भाभी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, दीदी ये श्रीमद राजचंद्र जी का लिखा हुआ है, और उसने ये उदासीनता के ऊपर बहुत अच्छा विवेचन किया हुआ था कि उदासीनता किसको बोलते हैं। संभाव में रहना बहुत लंबा है वो तो, कि वो सच में सबको सुनने जैसा है श्रीमद राजचंद्र जी का। यदि हिंदी में हो तो कल ले लीजिएगा आप, शेयर कर देंगे हम सबको। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, हिंदी वाला हो तो आप सबको समझ में भी आएगा। ठीक नहीं, है, मेरे कल पास तो हिंदी वाला नहीं होगा दीदी, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, शायद किसी के पास मिल जाए। नहीं, दीदी गुजराती आपको लेना हो तो आप बीच बीच में भाव बता सकते हैं। गुजराती भी वैसे सबको अच्छी लगती है, अच्छा तो आप गुजराती में भी लेते हुए माने थोड़ा सा अपन टाइम जल्दी कर देंगे कल, तो आप 10 मिनट 5 मिनट पूरा समझाते हुए ले सकते हैं। ठीक है आप दीदी। गुजराती का भी भेज देंगे तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा हाँ जी, तो सारी व्यवस्था है, गूगल बाबा जी हैं सब। दीदी मैं ये कह रही थी, एक दिन वो है ना पंचमेरु नंदीश्वर विधान, उसकी वो पीछे जयमाला है ना, एक दिन वो लेना, वो बहुत अच्छी है जयमाला। ठीक है, ले लेंगे किसी दिन भी। ठीक है, आज भी वैसे हमने छोटा सा लेने के सोच रहे थे भजन। पहले एक बार ये पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पढ़ दीजिए दीदी। वही पार्सदास जी वाला। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, वो पंचमेरु की जयमाला कह रहे हैं। मैं हाँ जी, अनेक बार धर्म वासना रहित मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी हुआ हूँ। अनेक बार देवलोक में भी जन्म प्राप्त हुआ है। अनेक भवों में जिनेंद्र की पूजा की है। अनेक भवों में गुरु वंदना भी की है। अनेक भवों में मिथ्या दृष्टि होकर कपट पूर्वक आत्मनिंदा भी की है। अनेक भवों में दुर्धर तप भी धारण किया है। अनेक भवों में भगवान के समुशरण में भी हो आया हूँ तथा अनेक भवों में आत्मज्ञान के अंगों का भी पठन पाठन आदि का अभ्यास किया है, तो भी अनंत काल से भव निवासी ही रहा। यद्यपि जिनेंद्र की पूजा करना
गुरुओं की वंदना करना, आत्म निंदा करना, दुर्धर तपश्चरण करना, समोशरण में जाना, जिन श्रुत के अंगों का अभ्यास करना इत्यादि कार्य प्रशंसा योग्य है, पाप का नाश करने वाले हैं, पुण्य बंध के कारण हैं, तो भी सम्यक दर्शन बिना अकृतार्थ हैं, अकार्यकारी हैं, संसार परिभ्रमण को नहीं रोक सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन बिना समस्त क्रिया पुण्य का बंध करने वाली है, सम्यक दर्शन सहित हो तभी संसार का नाश कर सकती है। वही आत्मानुशासन में कहा है, सम बौद्ध व्रत तपसाम पाषाणस्येव गौरवम पुंसः पूज्यम महामणेरिव तदेव सम्यक्तम संयुक्तम। पुरुष के समभाव ज्ञान चारित्र और तप इनका महापना पाषाण के महापने के समान है। ये ही सम बोध चारित्र व तप यदि सम्यक सहित हो तो महामणि के समान पूज्य हैं। इतना ही भावार्थ, देखते हैं, देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम सब लोग धर्म धर्म भैया, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय में जाओ, तीर्थ यात्राएं करो, सब कुछ किया, और यदि साम्य भाव नहीं किया, साम्य भाव धारण नहीं किया, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो सब करना व्यर्थ है। पुण्य तो बन जाएगा, ठीक है, आपने पाप छोड़ा, घर से उठ के आप मंदिर में गए, भगवान की पूजन की, विधान की, भगवान की, यहाँ तो कह रहे हैं भगवान के समवसरण में भी गए, जिन श्रुत भी पढ़ा, जिन श्रुत का अभ्यास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी संसार परिभ्रमण नहीं रुका। बहुतों को लगता है ना, क्या चर्चा 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 करते रहते हो, कुछ विधान करो, जाप लगाओ, हवन करो, शांति विधान करो, क्यों? करने के लिए मना ही नहीं है, करो, लेकिन समता भाव नहीं हुआ तो भैया जीरो है बैलेंस। अपन किसी के कहने में नहीं आना है, वास्तविक धर्म क्या है ये अपने को समझना है। ऐसा कितनी भी हम व्रत करें, उपवास करें, लेकिन धर्म, कोई जीव है ये सब नहीं कर रहा है, लेकिन साम्य भाव है, समता भाव है, तो भैया वो बड़ा धर्मात्मा है। 6 घंटे पूजा करने वाले से वो बड़ा धर्मात्मा है। अभिप्राय समझना क्या कहना चाह रहे हैं कि कोटि वर्ष तक तपे ज्ञान बिन, पढ़ के आए अपन सब, मुनिव्रत धार अनंत बार, तो ऐसी क्या चीज वहां पर रह गई कि जो भव का अभाव नहीं हुआ। और इतना सुंदर ये आज हमको अवसर मिला है, तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान, मैंने धर्म क्या चीज है, क्योंकि जब हमारा रतन कर्ण सावकाचार्य जी प्रारंभ हुआ था, यहीं से ही प्रारंभ हुआ था। असली धर्म है कहाँ? मंदिरों में नहीं, तीर्थ में नहीं, पूजा में नहीं, कहाँ है भैया धर्म? समता भाव ही धर्म है। वो चारों गतियों में, हर परिस्थिति में जीव धारण कर सकता है। इतना सुंदर ये आत्मानुशासन जी का इन्होंने उदाहरण दिया है। कोई बाहर में जिसको तप कहता है, धर्म कहता है, पूजा पाठ सब कुछ उसने किया, यहाँ कह रहे हैं साम्य भाव नहीं ग्रहण किया तो वो पहाड़ के समान है। और उसने उन सब के बिना यदि थोड़ा भी साम्य भाव धारण किया तो उसे मणि के समान, रत्न के समान है। कोई आपको गिफ्ट में गाड़ी भर के पत्थर दे, और कोई आपको एक छोटी सी डब्बी में एक छोटा सा रत्न दे, कीमत किसकी? ना, आज हम धर्म के नाम पर यहाँ भागो, वहां भागो, ये करो, वो करो, सब कुछ करते हैं, लेकिन समता भाव के नाम पर, राग देश के अभाव के नाम पर यदि अपन जीरो हैं, तो क्या कह रहे हैं, पत्थर ही ढोए, अपन पत्थर ढो ढो के थक चुके हैं, इसलिए फल नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। हमने तो इतना धर्म किया, बहुत लोग शिकायत करते हैं भगवान से, हे भगवान मैंने तेरी इतनी पूजा की, मैंने इतना कुछ किया, तूने मेरे साथ क्या किया? ऐसा ऐसा चलता है, और माने उनको लौकिक फल नहीं मिलता है तो फिर वो धर्म छोड़ भी देते हैं। कि जिसको हर परिस्थिति में समता रखनी आती है, कैसी भी परेशानी आई, समता नहीं छूटी, उनका तो भगवान के प्रति और श्रद्धान बढ़ता है कि देखो इतनी परेशानी आई, हम चिगे नहीं, ये है परीक्षा का फल। ऐसा, ठीक है ना? तो इसी उदाहरण को अब ये और स्पष्ट कर रहे हैं, इसको पूरा रीड कर। परीक्षा परीक्षा आती जरूर है।
हाँ जी। तभी पहचान होती है। और इस काल में तो अपन शांति क्लास में पढ़ा ही था, विराधक जीव उत्पन्न हुए, तो पाप का उदय आए नहीं, ऐसे संभव ही नहीं है इस काल में। अब जिसने समता रख ली वही धर्मात्मा है, तो समता नहीं रखवाई तो भैया वो धर्मात्मा नहीं है, चाहे बाहर में कितनी ही पूजा पाठ आदि की हो। ऐसा पढ़िएगा दीदी। भावार्थ, जगत में मणि भी पाषाण है तथा अन्य रेतीला पत्थर भी पाषाण है। जैसे कोई मनुष्य साधारण पत्थर तो मन दो मन भी बांधकर ले जाए और बेचे तो 1 पैसा ही मिले तथा उससे 1 दिन भी पेट न भरे। मणि कोई रत्ती भर भी ले जाए और बेचे तो हजारों रुपए मिले, समस्त जन्म की दरिद्रता मिट जाए। उसी प्रकार समभाव, शास्त्रों का ज्ञान, चारित्र धारण, घोर तपश्चरण ये सम्यक बिना बहुत काल धारण करे तो राज्य संपदा मिल जाएगी। मंद कषाय के प्रभाव से देवलोक में पैदा हो जाएगा, फिर वहां से मरकर एक इंद्रिय आदि पर्यायों में परिभ्रमण करेगा। किंतु यदि ये सम्यक सहित होवे तो संसार परिभ्रमण का नाश करके मुक्त हो जाएगा। सम्यक बिना जो मिथ्या दृष्टि है वह जिनराज की पूजन करे, निर्ग्रंथ गुरु की वंदना करे, समो शरण में जाए, जिनागम का अभ्यास करे, उत्कृष्ट तप करे तो भी अनंत काल तक संसार में ही निवास करता रहेगा। इस 3 लोक में सुख दुख की सभी सामग्री इस जीव ने अनंत बार पाई है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक साधु समाधि रूप जो रत्नत्रय की लब्धि है उसे निर्विघ्न परलोक तक ले जाना दुर्लभ है। जो रत्नत्रय सहित होकर देह को छोड़ता है उसके जो साधु समाधि होती है उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। साधु समाधि चतुर्गति में परिभ्रमण के दुख का अभाव करके निश्चल स्वाधीन अनंत सुख को प्राप्त कराती है। जो पुरुष साधु समाधि भावना को निर्विघ्न रूप से प्राप्त करने के लिए इस भावना को भाता हुआ इसका महान अर्घ उतारण करता है, वह शीघ्र ही संसार समुद्र को पार करके 8 गुणों का धारक सिद्ध बन जाता है। इस प्रकार साधु समाधि नाम की 8वीं भावना का वर्णन किया। सुंदर सुंदर पैराग्राफ है। समय हो गया है इसलिए अपन ज्यादा कुछ अभी इस पर विस्तार नहीं कर रहे हैं। मैंने जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, सम्यक तो बिना जो मिथ्या दृष्टि है वह जिनराज की पूजन करे, निर्ग्रंथ गुरु की वंदना करे, समव शरण में जाए, जिनागम का अभ्यास करे, उत्कृष्ट तप करे तो भी अनंत काल तक संसार में ही निवास करता रहे। ये अब तक जब तक अपने को समझ में नहीं आएगा धर्म है क्या, तब तक समता सम्यक प्रकट होने वाला नहीं है। आज इससे रिलेटेड ही भजन लेना था लेकिन समय हो गया है, क्योंकि अब दिन जल्दी छिपता है, वो अपन कर लेंगे। आत्महित की भावना है 31 नंबर के पेज पे। पुण्य पाप का खेल समझकर समता भाव धरो, पर द्रव्यों में व्यर्थ आत्मन राग अरु द्वेष तजो। जब तक ये राग द्वेष का भाव नहीं होगा तब तक धर्म होने वाला नहीं है। ये अपन कल ही लेंगे कि अभी का समय हो रहा है। मिली भाभी जी जिनवाणी। जिनवाणी है द्रव्य श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान, अभ्यासो निद्रव्य श्रुत प्रगटे ज्ञान महान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यं
नमो गच्छायाडं नमो पुरुषवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की की जय। जय।